उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम अभी तक सप्ताह 15 तक लिए थे, तो आज हम देखेंगे कि सप्ताह 16। तो ये काफ़ी लंबा, इसका जो लेख है वो बहुत लंबा है, तो उसको हम देखेंगे, फिर भी शॉर्ट में देखेंगे। इधर मैं एक जगह पे आता हूँ, इधर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन उनका टाइम फिक्स नहीं रहता है क्योंकि उनके पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं रहता है। वो 12वीं वाले, वो जब आएंगे तो थोड़ा मैं उनके साथ भी डिस्कस करूंगा, तो आपको लगेगा कि अरे हमारे साथ बात नहीं करते, क्या ऐसा हो जाए। तो उनके साथ भी करेंगे, आपके साथ भी करेंगे। ठीक है, तो मैं ही पढ़ता हूँ क्योंकि ये फिर उनको भी समझ में आता है कि कहाँ पे चालू है करके। तो ये पहला है हमारा, हरे कृष्ण नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। तो ये प्रभुपाद जी की पुस्तक में से है। क्योंकि आज के युग में यौगिक ब्रह्मचर्य संभव नहीं है, भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पवित्र नाम का जप ही सुझाया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से, तो ये भगवद गीता का एक श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन को, जो व्यक्ति वेदों को सीखते हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान ऋषि है, वो ब्रह्मन में प्रवेश करते हैं। ऐसी पूर्णता की इच्छा के लिए व्यक्ति संन्यास का पालन करता है। ये भगवान का वाक्य है भगवद गीता का। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित हो जाते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य अवैवाहिक जीवन बिताना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशों के अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम, है ना, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके जप के अतिरिक्त परमेश्वर साक्षात्कार का कोई उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने पहले तो भगवान के भगवद गीता का एक श्लोक में से बताया कि उसमें वो क्या बोल रहे भगवान कि तुमको अगर मुझे प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करो। तो भगवान बोलते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, उसके अलावा ब्रह्मचर्य व्रत करने से कुछ नहीं होगा। और आगे आपको ओमकार का उच्चारण करना है, भगवान के बारे में ज्ञान लेना है, और फिर आपको जीवन के अंत में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये विधि में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना वो पहले युग में था कि बच्चे छोटे थे तब से ही गुरुकुल में चले जाते थे, लेकिन स्त्रियों के लिए क्या? तो फिर स्त्रियां क्या भगवान को प्राप्त नहीं करेंगी क्या, है ना? और अभी के युग, उस समय भी स्त्रियों को क्या करते थे, स्त्रियों को बोलते थे पतिव्रता, कि उनके पति लोग जो थे, मतलब जेंट्स जो थे, उनको शिक्षाएं दी जाती थी कि अच्छे तरीके से भगवान के बारे में पढ़ाया जाता था। पढ़ाई लिखाई तो होता ही था, पैसे कमाने के बारे में भी उनको पढ़ाया जाता था, और आध्यात्म भी एक पार्ट होता था, और आध्यात्म ज्यादा पढ़ाते थे ताकि अच्छा जीवन बिताए। और जो पुरुष ज्ञान लेके आया है, वो अगर शादी कर ले तो उनके साथ जो स्त्री रहेंगी वो पुरुष
का सेवा करने से स्त्री को उसका फल मिलता था, लेकिन स्त्री घर में रहने के बाद भी भक्ति करती थी और भगवान को प्रसन्न करती थी। और उसके कई उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल कुंती, कुंती कहा गुरुकुल में गई, लेकिन भगवान कृष्ण उनके बच्चों की और उनकी रक्षा की। उत्तरा, कुंती की ही मतलब घर में उत्तरा नाम की ये परीक्षित की माँ है ना, तो उनको भी भगवान बचा रहे, उनके बेटे को बचा रहे। तो ऐसे नहीं कि स्त्रियों को प्राप्त नहीं होते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य पुरुषों के लिए ज्यादा था। और पुरुषों की पतिव्रता स्त्री होंगी तो पतिव्रता स्त्री को अपने आप भक्ति प्राप्त हो जाती थी। लेकिन अभी अभी के जीवन में गुरुकुल है ना, बचपन से गुरु के आश्रम में रहना, ब्रह्मचारी व्रत पालन करना, ये तो अभी है ही नहीं ऐसा। हालांकि अभी इस्कॉन ने स्थापन कर दिया है और बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट भी है जो बच्चों को गुरुकुल करके शुरू करके किए हैं, उनको बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग ज्यादा इस पे भर नहीं दे रहे कि वो भक्त बने। वो उनको आध्यात्मिक शिक्षाएं दे रहे हैं और भौतिक भी दे रहे हैं, लेकिन वो लोग आगे जाके फेडअप हो जाते हैं। मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, यार बचपन से क्या ये फोर्स जेल में रखने जैसा हो गया है ना। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमको बचपन से, बाकी बच्चे देखो कितना अच्छा गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, और हमको तो इन चीजों से दूर रखा। तो जब उनका 10वीं पास हो जाता है गुरुकुल में, वो बच्चे फिर से वो जो उनको सिखाया बचपन से उसमें बिल्कुल रुचि नहीं लगते। बोलते इतनी दिन हमको मोबाइल से दूर रखा, अभी हम मोबाइल के ही पास रहेंगे, तो उसको छोड़ देते हैं और ब्रह्मचर्य फिर भी नष्ट हो जाता है उनका। और ये तो गुरुकुल की बात है, मैक्सिमम जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो तो गुरुकुल है ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य व्रत ये कलयुग के लिए नहीं है कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भी जैसे इस्कॉन में ब्रह्मचर्य बनते हैं, हम कहाँ से बचपन में ब्रह्मचर्य थे, है ना। हम भी तो इधर उधर घूम रहे थे, पिक्चर देख रहे थे और क्या क्या नहीं कर रहे थे। पिक्चर के गाने भी पिक्चर के गाने भी गाते थे, पिक्चर भी देखते थे, गलत गलत आदतें भी थी। तो हमारा भी कहाँ पे ब्रह्मचर्य हुआ, बड़े होने के बाद। मतलब जब ब्रह्मचर्य गुरुकुल समाप्त होता है, तो बचपन में 5 साल के थे तब बचपन में बच्चे जाते थे गुरुकुल में और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते थे 24 साल तक। और 24 साल के बाद उसी स्कूल के कुछ बैच के बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत को कंटिन्यू करते थे, कुछ शादी करते थे। हमारा ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास ही शुरू हुआ 24 साल के बाद, है ना। तो इसका अर्थ बचपन से ब्रह्मचर्य रहना इस जगत में सिखाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी इसको एक ऐसी संस्था प्रभुपाद जी ने दी है कि बचपन से जिन लोगों को ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं था, नास्तिक थे, मैं भी पहले नास्तिक था, लेकिन ऐसे लोग भी बाद में भगवान के भक्त बन के आस्तिक हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके सन्यासी तक बन जाते हैं। हिप्पी लोग भी सन्यासी बन जाते हैं। तो ये किसकी वजह से? बस हरे कृष्ण महामंत्र से। तो प्रभुपाद जी बोल रहे ये कलयुग में ब्रह्मचारी व्रत पालन करके रहना, ये वो अभी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र पॉसिबल है कि नहीं है? आप घर में बैठे बैठे कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते ना, सभी लोग कर सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने और पूरे शास्त्रों ने कली युग के लिए एक ही धर्म बोला है। कलयुग के लिए नहीं बोला है कि माताएं और प्रभु जी सबको ब्रह्मचारी बनना है या सभी प्रभु जी को ब्रह्मचारी बनना है, नहीं। उल्टा क्या है? वर्णाश्रम। जो शिल प्रपात है उनके गुरु ने ये वर्णाश्रम धर्म पालन करने के लिए बोला है। वर्णाश्रम में क्या होता है? इसमें स्त्रियां, पुरुष, पति पत्नी, बच्चों के साथ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सभी लोग एक साथ आके भक्ति करेंगे और भगवत धाम जाएंगे, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि बस पुरुष लोग और वो भी ब्रह्मचारी बनेंगे तो ही, और फिर जो गृहस्थ बन गए वो इधर रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है प्रभुपाद जी ने दिया, इसमें पुरुष, बच्चे, स्त्रियां सब 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 ये हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। और ये करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र दिया था। तो कलयुग के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है, हरि नाम ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम हरि नाम करते हैं तो अपने आप लोगों का ब्रह्मचर्य भी पालन हो जाता है। हमारा जो नियम है, हम जो भी नियम पालन करते हैं इस्कॉन में, 4 नियम, वो सभी नियम ब्रह्मचर्य व्रत के संदर्भ में ही है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नियम इज क्या होता है? नॉन वेज मत खाओ, तो वो ब्रह्मचर्य व्रत का भी है ना। तो ब्रह्मचारी कुछ भी नहीं खा सकते। दूसरा हमारा नियम है कि इंटॉक्सिकेशन, दारू, गुटखा, है ना। हम चाय तक बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, आपका फिर आगे जाके मन कंट्रोल हो जाएगा, तब चाय भी छूट जाएगा, लहसुन प्याज भी छूट जाएगा। तो ये भी ब्रह्मचर्य व्रती है, इंद्रिय कंट्रोल ही है ना। मांस न खाना ये भी इंद्रिय कंट्रोल है, और शराब न पीना ये भी इंद्रिय कंट्रोल ही है, ब्रह्मचर्य व्रती है। इसके बाद हम बोलते हैं कि जुगार, तो जुगार नॉर्मली लोग खेलते ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आदत में है उसमें। तो
जैसे गलत मार्ग में पैसे लगा के शॉर्टकट से पैसे कमाना, उसको जुगार बोलते हैं। गैम्बलिंग, सट्टा, तो नॉर्मली बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी वो भी करते हैं तो उनका भी छूट जाता है। लेकिन अगर किसी का है तो छोड़ दो, वो भी ब्रह्मचर्य व्रती है, क्योंकि सट्टा लगाना ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। सट्टा नहीं लगाना ये पालन है। और चौथा है अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना और अपनी पत्नी या पति के साथ ही शारीरिक संबंध रखना, तो ये भी ब्रह्मचर्य व्रत है। जो गृहस्थ रहता है उसको बोलते हैं गृहस्थ ब्रह्मचर्य, कि अगर वो एक पत्नी व्रत लिया है या अगर पत्नी है तो उनका अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के साथ संबंध नहीं है, तो उसको भी ब्रह्मचर्य ही बोला जाता है शास्त्रों में। ब्रह्मचर्य इन द सेंस कि उनका अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं है। तो ये चारों नियम भी ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करने के लिए है। और ये देखा जाता है कि इसमें गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी ये करते हैं इस्कॉन में। क्यों? क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्मचर्य व्रत का अगर बस डायरेक्ट शिक्षा दे तो लोगों से नहीं होगा, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र दो और उसके साथ बाकी सब ब्रह्मचर्य के व्रत फॉलो करने के लिए, तो स्त्रियां भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकती है। ये प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाया है, चैतन्य महाप्रभु ने मिशन शुरू किया है कि इसमें ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं जाएंगी या बच्चे नहीं जाएंगे, है ना, या तो जिनको ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं कर सकते ऐसे पुरुष नहीं जाएंगे क्योंकि वो गृहस्थ है, शादी कर लिया तो वो नहीं, इसमें सभी जा सकते हैं। कि ब विप्र की नाशी शूद्र के न, क्या आप ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, तो क्वालिफिकेशन क्या है? बोलते जय कृष्ण तत्ववेता, जिनको कृष्ण पता है वो गुरु बन सकते हैं। मतलब क्या है? वो भगवत धाम भी जा सकते हैं। तो ये हरि नाम का महत्व कलयुग के लिए है। और कलयुग में बाकी कोई कुछ भी बोलेंगे, ये करो वो करो वो करो, कुछ काम का नहीं है, हरि नाम के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं आध्यात्मिक उन्नति, कृष्ण महामनामृत। तो इसमें ये बहुत लंबा पैराग्राफ है, तो इसको जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिए। अभी पहले इसका जो प्रश्न है उसको मैं साथ में ही लेता हूँ। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न एक बार देख लीजिए आप, पहला प्रश्न क्या है। तो देखा आपने, हम वर्तमान में भगवान को क्यों नहीं जान सकते, ये प्रश्न है। ठीक है, मैं प्रश्न के साथ लेता हूँ, इससे थोड़ा समय आपका भी बच जाएगा। लेकिन ये प्रश्न के आपको उत्तर ढूंढना होता है, क्योंकि हम जो ऑनलाइन ले रहे हैं इसमें हम थोड़ा सिलेबस टीचिंग स्कीम में चेंज कर दिए है। ऑलरेडी ये जो सिलेबस रहता है ये कैसे रहता है, किसी के घर में होता है, लोगों को 2 घंटा उधर बैठना है, ये पूरा 2 घंटे का सेशन है, उसमें उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं और आप ही ढूंढो प्रश्न, और आपको नहीं मिल रहे तब जो कोई आपको समझा रहा है वो समझाएंगे, मतलब मैं समझाऊंगा, ऐसा रहता है। लेकिन इधर उतना समय नहीं रहता हमारे पास। तो पहला प्रश्न है, हम वर्तमान में भगवान को क्यों नहीं जान सकते। तो इसका उत्तर मैं एक बार बता देता हूँ और फिर इसको पैराग्राफ भी पढ़ दो। क्योंकि हमारी इंद्रिया दोषपूर्ण है, हम इंद्रियों से भगवान को इसलिए समझ नहीं पाते, ये उत्तर है इसका। ठीक है, अभी मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। अगर कोई भगवान को नहीं जानता है तो वह कैसे जान सकता है? जब वह हमारे सामने आए और अपने आप को महसूस कराए तब हम जान सकते हैं। भगवान हमारे सामने आएंगे और बोलेंगे मैं भगवान हूँ, देख लो मैं कृष्ण हूँ, मोर पंख पीताम्बर, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, अचानक से कुछ प्रकट हो गया और हमारा जो डिस्क्रिप्शन हमको बताया जाता है कृष्ण कैसे है, मुरली मोरपंख, तो हम बोलेंगे ठीक है ये कृष्ण हो सकते हैं, भूत तो नहीं होगा, है ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, और भगवान सामने भी आएंगे तो दिखेगा नहीं। हमारी इंद्रिया क्या है? दोषपूर्ण है। तो दोषपूर्ण है इसका अर्थ क्या होता है, तो हम इसको में बताते भी है कि हमारी इंद्रियों से हम वाईफाई देख सकते क्या? ब्लूटूथ का रेंज है, इंटरनेट का रेंज है, मोबाइल का रेंज है, उसको नहीं देख सकते। एक्सरे, गामा रे, अल्फा बीटा, ये ऐसे जो रेज है उसको नहीं देख सकते। बहुत सारे छोटे छोटे पशु पक्षी रहते जिसको हम नहीं देख सकते। ये इस पे क्या लिखा है, चश्मा नहीं लगाए तो भी कुछ लोग नहीं देख सकते। मतलब इंद्रिया क्या है? अपूर्ण है, इंद्रिया पूर्ण नहीं है, कुछ भी देख सके। ये पिलर के पीछे अगर कोई खड़ा हो जाए तो मैं नहीं देख सकता। अभी ऐसा नहीं कि मेरे आंखें पीछे नहीं, इसलिए अगर मैं पीछे भी करूं और उसके पीछे कौन खड़ा है तो मैं देख सकता हूँ क्या? नहीं। इसका अर्थ क्या है? हमारी इंद्रिया पूर्ण नहीं है। तो फिर भगवान सामने आएंगे तो दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। तो इसलिए हमारी इंद्रिया दोषपूर्ण है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? परम सत्य को नहीं अनुभव कर सकते। लेकिन फिर करेंगे कैसे? तो यदि हम अपने को आपको झुकाए और जब करें
तो अनुभव जीभ से शुरू होता है। तो जीभ से भक्ति शुरू होता है। इसका भी एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है कि स्वयं मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यदः, कि जिह्वा से भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। जिह्वा से भक्ति स्टार्ट कैसा होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम जब शुरू होता है जिह्वा से। और दूसरा क्या होता है, शुरुआत में हम यही करते हैं कि हरे कृष्णा गाओ और उसके बाद प्रसाद खाओ, है ना। तो उसके बाद हम प्रसाद बांटते हैं। तो खाने का और भगवान का नाम लेने का, और नाम लेने का खाने का, तो ये दो चीज। ये दूसरा प्रश्न है, हमारी जीभ भगवान को जानने में हमारी मदद कैसे कर सकती है। ये समझ में पहला प्रश्न है। समझ में प्रश्न क्रमांक 1, हमारी जीभ भगवान को जानने में हमारी मदद कैसे कर सकती है। तो इस तरीके से कैसे कर सकती है, तो खाना और कंपन करना जीभ का कार्य है। खाना मतलब क्या है? प्रसाद। प्रसाद खाना, और कंपन मतलब वाइब्रेशन, भगवान का नाम जप करना। तो अगर हम जिह्वा को भगवान के नाम जप में लगाते हैं और कुछ भी खाना है तो कुछ भी नहीं खा सकते। भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्तिर उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान ने आदमी क्या खाना चाहिए उसके बारे में बोल के रखा है भगवद गीता में, कि आपको क्या खाना है? पाले भाजा, वेजिटेबल्स, पत्र, पुष्प, ऐसे कुछ जो पुष्प से आता है। फल मतलब फल, तो फल में भी बहुत सारा है, लौकी, कद्दू, ये वो फल में आते हैं, या एप्पल, ऑरेंज, ये भी फल में आते हैं। और पत्र, पुष्प, फल, और तोयम। तोयम का अर्थ होता है पानी, लेकिन हम बोलेंगे उसमें पानी में एक और अर्थ हम बोलते कभी कभी दूध और दूध के पदार्थ भी। तो भगवान बोलते ये मुझे आप प्रेम के साथ नैवेद्य दिखाओ और खाओ। और नैवेद्य दिखा के खाना है, ऐसा तीसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भी भगवान बोलते कि बिना नैवेद्य खाना ही नहीं है, भगवान को भोग लगा के खाना है। तो दो चीजें है जीव की, कार्य है दो चीज। क्या है काम कार्य जीव का, जिससे भक्ति शुरू होता है? वो है भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र, ये पहला। और दूसरा क्या है? भगवान को भोग लगा के खाना। तो ये जीव का अगर हम ऐसा उपयोग करेंगे तो हालांकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन अगर ये जिह्वा अगर भगवान के ऐसे सेवा में लगाते हैं, जप करना और भगवान को भोग लगा के खाना, तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हमारा पूरा चेतना शुद्ध होता है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम भगवान को जान सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। तो अगर जीव को आध्यात्मिक भोजन यानी प्रसादम के लिए नियंत्रित कर ले और पवित्र नाम की ध्वनि, जप की ध्वनि उच्चारित करते रहे, तो जीव समर्पण से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब क्या है? इंद्रियों को नियंत्रित करने का भी एक मार्ग यही है। क्या है? भगवान का नाम जप और प्रसाद खाना। क्योंकि अभी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग पीड़ित है। पीड़ित इन द सेंस दे आर सफरिंग। क्या हो रहा है? बहुत दुख सहन कर रहे हैं। दुख क्यों सहन कर रहे हैं? उसका एक बेसिक कारण यही है क्योंकि उनके इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको लगता है कि ये पाप करना है मुझे, वो पाप करना है, और वो पाप कर लेते हैं। उसको नुकसान करेंगे तो मेरा फायदा हो जाएगा, मन बोलता है, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका नुकसान करते। उसका नुकसान हो गया और हमको पकड़ लेगा कोई तो हमारा भी नुकसान है। ऐसे करके अलग अलग मार्गों से इंद्रिय कंट्रोल नहीं है लोगों का, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? अपना फायदा करने के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, या अपना फायदा होगा ऐसा सोच के अपना भी नुकसान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दारू पीना, ये उसको लगता है मेरा फायदा है, उसमें दूसरे का नुकसान कुछ नहीं है, दूसरे का तो फायदा है ना। कि आप अगर दारू पियेंगे और आपका कुछ नुकसान हो जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे कि अरे इसका नुकसान हो गया करके। याच्यामध्ये इथं कसं सप्ताह 10 लिहिलंय, सप्ताह 16 नंबर काढा आणि त्यामध्ये आध्यात्मिक उन्नति। तो उसका तो फायदा ही है, उसको बोलेंगे कि अच्छा हो गया इसका घर उद्ध्वस्त हो गया दारू पीने से। तो इंद्रिय कंट्रोल नहीं है तो बुरी आदतें लगती है, लोग दूसरे का भी नुकसान करते हैं, खुद का तो नुकसान हो रहा है, खुद के घर का भी नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है कभी कभी। तो ये लोग उसके वजह से क्या हो गया है कि इंद्रिय नियंत्रित नहीं है, इसकी वजह से पूरा समाज दुखी हो जाता है। कि एक संप्रदाय या एक जाति के लोग बोलते हैं हम मुस्लिम हैं और हिंदुओं को काट के फेंक दो, हो गया, फिर सबको नुकसान है ना अभी। तो वैसे ही कि अगर जब इंद्रिय कंट्रोल हो जाएंगे, उनको भगवान को समझना है, तो क्या होगा? एक है भगवान का नाम जप करो और दूसरा है भगवान का प्रसाद खाओ।
ये करने से इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगा। तो आगे बोलते प्रसादम खाओ और आध्यात्मिक विकास में अग्रसर हो। यह प्रक्रिया आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो ये सभी कर सकते हैं इसमें। ओके, ये इसको देखेंगे बाद में। तो ये बोले कि यह प्रक्रिया आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और उन्हें प्रणाम करो। वो खत्म हो गया। ये हो गया अभी 29 पेज। 29 इधर लिखा है 29। तो आगे बोलते कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये भोग लगाने का मंत्र है, भगवान को भोग लगाते हैं ये मंत्र से। इसमें और भी मंत्र है लेकिन प्रभुपाद जी ने एक ही दिया है। हर कोई इन्हें भोग लगा सकता है और फिर भोजन अपने मित्रों के साथ ग्रहण कर सकता है और कृष्ण की चित्र के सामने बैठकर जप कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इंद्रिय कंट्रोल करने से हम सुखी हो जाएंगे और भगवान को आंखों से नहीं देख सकते। तो इंद्रिय तो शुद्ध करना पड़ेगा। आंखें तो इनकम्प्लीट है, आंखों में त्रुटि है, आंखों से तो सब कुछ नहीं देख सकता कि चश्मा निकाल दो और पढ़ो तो भी नहीं पढ़ सकते हम, थोड़ा दूर रखेंगे पढ़ो तो भी नहीं पढ़ सकते, है ना। बहुत सारा हम आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए, सुखी होने के लिए, अगर भगवान का दिया हुआ, भगवान ने मुख दिया है ना, ये जीवा भी भगवान ने दिया है, उससे हरे कृष्ण जप करेंगे और भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? ये परिणाम का एक प्रश्न है इसमें। ये कृष्ण भावनाओं का वर्णन कीजिए, इसमें क्या क्रिया करनी चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है समझ में। तो उसमें हमने जो 2 प्रोसेस बताए वो भी है और आगे भी आएगा, उसमें से भी लिखना पड़ेगा आपको कि भगवान को भोग लगा के खाना, जप करना, उसमें और भी आएगा। लेकिन तीसरा जो प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत को अपनाने का क्या परिणाम है? तो कृष्ण भावनामृत को अपनाने का परिणाम तो इधर दिख बता रहे हो कि अगर ऐसा करते हैं तो परिणाम क्या होगा? संपूर्ण जीवन वैकुंठ बन जाएगा। वैकुंठ बनने से क्या फायदा? तो वैकुंठ का अर्थ ही होता है सुखमय जीवन, क्योंकि उधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, उधर शरीर नहीं मिलता है। उधर क्या होता है? आत्मा ही शरीर का रूप धारण करता है भगवान के धाम में। तो उधर क्या होता है? उधर शरीर नहीं, तो शरीर से रिलेटेड जो भी है कि ठंडी लग रहा है, सर्दी कफ हो रहा है, खांसी आ रहा है, या गर्मी हो रहा है, पसीना आ रहा है, या शरीर में कुछ बूढ़ापा होता है तो कितना बॉडी पेन होता है, घर वाले अच्छे से याद हमको बोलते कब ये बूढ़ा मर जाएगा, बीमारियां होता है, रोगराई आती है। उसके अलावा जॉब करो, ये करो, वो करो, बहुत डेंजर है, पढ़ाई करो। लेकिन वैकुंठ क्या है? ये भौतिक जगत में ये सब दुख चलता ही रहता है ना। एक के बाद एक कुछ ना कुछ आते रहता है। कभी एग्जाम आएंगी, कभी पाव दुखेगा, कभी कोई मारेगा, कभी बीमारी आएंगी, या कभी कोई गाली देगा, या हमें एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ ना कुछ चलता है। लेकिन ये कुछ ना कुछ कैसे चलता है? कभी कभी 2-2 3 दिन एक साथ होता है कि हम बीमार भी है, एग्जाम भी आ गया और कुछ करना भी है ना, ऐसा भी होता है, और पैसा भी नहीं है, ऐसे 3-4 एग्जाम एकदम प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये पूरा जीवन दुखमय है, ये भौतिक जीवन। लेकिन हम उसको टॉलरेट करके आगे बढ़ना है। लेकिन एक ऐसा जीवन है जिसको बोलते वैकुंठ, जहां पे कुंठ ही नहीं है। वैकुंठ मीन्स बिना कुंठ के। तो कुंठ मतलब क्या है? कुंठा, मिजरी, दुख। जो ऐसा जीवन जहां पे कुंठ ही नहीं है उसको बोलते वैकुंठ। तो वैकुंठ क्या है? भगवान का धाम। भगवान का धाम क्या है? जहां सुख ही सुख है, क्योंकि उधर शरीर ही नहीं है, वहां पे शुद्ध आत्माएं रहती है। इधर हम क्यों दुखी है? क्योंकि हम सब गंदे आत्माएं हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है। हम खुद को भी तकलीफ देते हैं, दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। इसके वजह से इधर बहुत सारा हमें प्रॉब्लम है कि हम कुछ ना कुछ पाप करते हैं, उसकी वजह से दुख आता ही है। तो दुख आता ही है, पाप है तो दुख आने वाला है। पाप ज्यादा करते हैं, दुख कितना आएगा? फिर ज्यादा आएगा, क्योंकि पुण्य तो कम करते हैं। और पुण्य करने से पाप डिलीट होता है ऐसा कुछ नहीं है। पुण्य करने से पुण्य का फल मिलेगा, और पाप जितना है वो पुण्य भी मिलेगा, पाप भी मिलेगा। भक्ति करने से सब कुछ डिलीट हो जाएगा और भगवान के धाम जाएंगे। तो मतलब भगवान के धाम में जाने के बाद हमारा कुछ कर्म नहीं है जो भोगना है, इसलिए उधर दुख नहीं है। तो पहला तो बॉडी नहीं है, दूसरा कर्म नहीं है। कर्म है तो भोगना पड़ेगा ना। आपके ऊपर अगर कुछ ब्याज है तो आपको चुकाना पड़ेगा। आपके ऊपर ब्याज ही नहीं तो चुकाने की जरूरत नहीं है। भगवान के धाम में जाते तो कर्म डिलीट हो जाता है, पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं। भक्ति करने से पाप पुण्य डिलीट। तो इसलिए फिर से जीवन, जन्म लेने की नहीं जरूरत, ये शरीर लेने की जरूरत नहीं।
भगवान के धाम जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं वैकुंठ। उधर शरीर नहीं है और कुछ भी दुख नहीं आता है। तो ये परिणाम है। प्रश्न 2 समझ में, प्रश्न 2 का उत्तर ये कि परिणाम, परिणाम क्या है ये करने का, तो जीवन वैकुंठ बन जाएगा। मतलब क्या है, जीवन सुखी बन जाएगा। और इधर भी वो होता है, भक्ति करने से क्या होता है, वो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान को भोग लगा के खा रहा है। अभी कोई बोलता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन भोग लगा के नहीं खाएंगे तो पाप लग रहा है ना। तो फिर वो पाप तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने दिया है और हम भगवान को लगा के खाते नहीं। बहुत सारे लोग एकादशी नहीं करते, एकादशी के दिन भी खा लेते हैं, तो भी पाप लग रहा है। हम इधर उधर चलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं, कीड़े कॉकरोच मर जाते, उसका भी पाप लगता है ना। फिर वो भक्त होगा तो भी लग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति भक्त नहीं उसको तो बहुत लग रहा है। लेकिन भक्त होने के बाद क्या कर रहे हैं हम जानबूझ के किसी को नहीं मार रहे हैं। अभी हम चलेंगे, चींटी मर गया तो क्या करेंगे, मर जाता है ना। तो उसका फिर हमें पाप नहीं लगता है ज्यादा। लेकिन जानबूझ के जब भक्त ने, तो निर्दयी बनते हम, है ना, कि अरे जान दो ना, क्या वो बकरी बीच में आ रही, जाएगा उड़ा दो, ऐसा भी होता है कभी कभी, है ना। लेकिन जब भक्त बनते तो हमारा हृदय बहुत ये होता है कि भाई इसका पाप भुगतना पड़ेगा। हम बहुत कॉशियस हो जाते हैं पाप करने के लिए, क्योंकि पाप वृत्ति खत्म होना शुरू होता है। हमारा पाप रहता है, थोड़ा थोड़ा पाप वृत्ति भी रहता है, लेकिन जब भक्ति बढ़ता है तो पाप वृत्ति खत्म होता है। तो छोटा छोटा भी पाप करने का डिजायर आएगा तो हमारा मन हमको बोलेगा नहीं ये पाप है, नहीं करने का। तो ये भक्ति का परिणाम है कि पहले तो पाप बंद होता है और पाप का वृत्ति भी बंद होता है। तो पाप बंद हो गया तो इस जन्म में भी जो भक्ति शुरू करता है उसके पाप नष्ट हो गए, तो दुख आएगा क्या, ज्यादा नहीं आएगा। तो इस जन्म में भी उसका जीवन वैकुंठ, ये परिणाम है। इस जीवन में भी वो क्या होता है, सुखी हो जाता है। मतलब इधर भी उसका जीवन में बहुत सुख आने लगता है, क्योंकि उसका पाप करना बंद हो गया। उसको पता है ये पाप है, ये पुण्य है, भगवान को भोग करना है, एकादशी करना है, भगवान का नाम जप करता है, तो पहले के पाप नष्ट हो गए और इंद्रिय कंट्रोल हो गए, अभी आगे पाप नहीं कर रहा है। तो उसका जीवन इधर भी ये परिणाम में आता है। परिणाम क्या है कि ये उसका जीवन सुखी हो जाता है, वैकुंठ बन जाता है, जहां कोई चिंताएं नहीं है। वैकुंठ मतलब क्या है, जहां कोई चिंताएं नहीं है। हमारी सारी चिंता है क्योंकि हमने भौतिक जीवन स्वीकार किया है और आध्यात्मिक जगत इससे पूरी तरह विपरीत है ना। तो इसमें ये इधर पढ़ रहे हैं हम, ये 29 पेज में, यहाँ जहां कोई चिंता ही नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वैकुंठ में कुछ भी नहीं करना है, कि जैसे हम उठते अभी इधर तो हमें चिंता रहती कि आज कहाँ से पैसा आएगा, है ना, कहाँ से खाना आएगा और कैसा गुजारा हो जाएगा, तो हमारी चिंताएं रहती है। लेकिन भगवान के धाम में ये कुछ भी नहीं रहता है। कोई भी यह नहीं जानता कि इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकला जाए। नशा लेना इसका हल नहीं है, क्योंकि नशा उतरने के बाद फिर से वही चिंताएं होगी। अगर हम इस सबसे मुक्त होकर एक शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान का चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण लेना होगा। कोई भगवान को नहीं जान सकता है, लेकिन एक रास्ता है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। तो भगवान को समझने का एक ही प्रक्रिया है, क्या है कि कृष्ण भावनामृत। और लोग क्या करते हैं, अभी आप भक्त है इसलिए अच्छा है कि आपको पता है ये पाप है इसलिए नहीं करते, लेकिन जो बाकी भक्त नहीं है, जो मैक्सिमम लोग भक्त नहीं है, तो जीवन में दुख आ गया, वो क्या बोलते हैं, जीवन में दुख आने का, दुख सहन करने का एक ही मार्ग है, रम पियो, है ना। वो दारू पीते हैं, फिर नशा करते हैं, चाय पीते हैं या कुछ भी ड्रग्स लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गलत चीज में चले जाते हैं। चलो बोलते पिक्चर देखेंगे, बहुत डिस्ट्रेस हो रहा है, फ्रेश होते थोड़ा, तो उससे चला जाएगा, जो दुख आ रहा है वो चला जाएगा। ऐसा होता है, नहीं होता है वैसा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पाप की वजह से दुख आ रहा है और उसके लिए दूसरा पाप कर रहे हैं। तो अभी दुख कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। कि आपके ऊपर 2 लाख का लोन है, और 2 लाख का लोन है, और आपको लगा कि और थोड़ा एंजॉयमेंट करना चाहिए, तो आपने और लोन ले लिया। तो अभी 2 लाख का लोन कम होना चाहिए क्या, या बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ऐसा है कि पहले से हमारे ऊपर एक गुना था, मर्डर किया है करके, और वो छुपाने के लिए हमने जो विक्टिम, बीच में जो साक्षीदार रहता है उसको मार दिया, और उसका भी सबूत गवर्नमेंट को मिल गया। अभी सजा कम होगी, बढ़ेगी, है ना। हमारा ऐसा है कि एक पाप की वजह से दुख आ रहा है, अभी दूसरा पाप करेंगे, नशा करेंगे,
तो वो पाप जिसकी वजह से दुख आ रहा है, वो पाप थोड़ी कम होने वाला है कि हमने दारू पिया तो दुख कम हो गया। नहीं, अभी वो पाप की वजह से दुख आ रहा था, अभी दारू पी लिया तो उससे और पाप बढ़ गया। पहले 2000 था, अभी 2500 हो गया दुख। तो ये सब अभक्त होने के बाद ऐसे दिमाग में आता है कि ये करेंगे वो करेंगे उससे दुख कम हो जाएगा, लेकिन भक्त के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता है। भक्त क्या करता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, वो सोचता है कि ये मेरे पाप का रिएक्शन है, उसको सहन करो, वो सहन लेता है और भगवान का नाम जब करता है उससे वो पाप भी नष्ट होता है। ऐसा है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि कोई भी उन्हें नहीं जीत सकता, न ही उन तक पहुंच सकता है। किस तक? भगवान तक। भगवान को कोई जीत नहीं सकता है, भगवान तक कोई पहुंच नहीं सकता है, लेकिन वो जीता जा सकता है। कैसे? सभी लोगों को उनके स्थान पर रहने दो, लेकिन उन्हें उनकी किताबों के माध्यम से प्राप्त मूर्खतापूर्ण परिकल्पनाओं को छोड़ने दो। हजारों किताबें छपती है और पढ़ी जाती है और 6 महीने बाद फेंक दी जाती है। इस तरीके और उस तरीके से अपने ब्लंट ब्लंट इंद्रियों से हम कैसे उस सप्रम सत्य को जान सकते हैं? सारे अनुसंधान को छोड़ दो, फेंक दो उसे और खुद सबमिसिव हो जाओ। सबमिसिव मतलब नम्र हो जाओ। यह जान लो कि तुम सीमित हो और भौतिक स्वभाव और भगवान के अधीन हो। भगवान की महिमा प्रामाणिक स्रोत से सुनने की कोशिश करो। ऐसे प्रामाणिक स्रोत परंपरा से प्रदत्त किए जाते हैं। भगवान हमेशा आपको प्रकट करने के लिए तैयार है, पहले हमें कृष्ण भावनावित होना होगा। विकसित अध्यापक महान आचार्यों द्वारा दिखाए पथ का अनुसरण करना होगा और तब सारी बातें जानी जा सकेगी। तो ये भी प्रश्न है। प्रश्न में तीसरा प्रश्न देखिए, समझ में तीसरा प्रश्न हो गया परिणाम। चौथा प्रश्न के बाद में देंगे पांचवा प्रश्न। भगवान को जानने के लिए हमें किसके पास जाना है? तो गुरु के पास, एक प्रामाणिक गुरु है ना। तो इसलिए वो इधर बोल रहे प्रामाणिक स्रोत जो परंपरा में प्रदत्त है। परंपरा से जिसने ज्ञान लिया है ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो हमें बताएगा कि हमारे जीवन में दुख आ रहा है। हम अगर ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे कि वो प्रामाणिक आचार्यों से सीखा है, ऐसा नहीं कि मेरे को ज्ञान अपने आप रिवील हो गया, वो मन से कुछ भी बोलता है व्यक्ति, ऐसा नहीं। जिन्होंने उनके गुरु से सुना है, वो गुरु ने उनके गुरु से सुना है और फाइनली द नॉलेज कम्स फ्रॉम कृष्णा, उसको बोलते परंपरा, ऑथराइज परंपरा। और 4 संप्रदाय के बारे में पता ही है आपको। तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे शास्त्रों में 4 संप्रदाय के बारे में आता है कि ये 4 संप्रदाय ऑथराइज है, जिसमें इस्कॉन भी एक है, बद ब्रह्म मधुगढ़ संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय को ऑथराइजेशन दिया है कि इन, और एक कलयुग के लिए दिया है कि कलयुग में इन लोगों से ज्ञान लेना है करके। क्योंकि हम कुछ भी बोलते तो हम मन से नहीं बोलते, हम शास्त्र को ले लेके बात को एक्सप्लेन करते हैं। मन से बोल रहे क्या है ना। और कुछ भी बोलेंगे तो उसका ये देना पड़ता है कि प्रभु जी ने कुत्ते को मारा, उनको फांसी दे दो। कोई क्या बोलेगा? प्रभु जी कोट करना पड़ेगा आपको कि दफा 310 कुत्ते को मारने के लिए फांसी की शिक्षा दी जाती है। अगर तो कोट करना पड़ता है ना, तभी आप फांसी को बोलेंगे। दफा 310, अरे प्रभु जी उधर आदमी का मर्डर लिखा है, तो फिर गलत हो गया ना। तो ये परंपरा का ज्ञान है। परंपरा का ज्ञान मतलब वो शास्त्रों को कोट करके शास्त्र में जो लिखा है वही बताएंगे। अपरंपरा मतलब क्या होता है? अपने मन से कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वो सही नहीं होता है। बहुत बार बहुत सारा सही भी होता है, जैसे भगवान कृष्ण है ना, भगवान का नाम जप करना है, ये सही है। वो बोलेंगे नाम जप करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपको जो शिक्षा फॉलो करना है करो। ये अपसंप्रदाय हो गया। कुछ भी फॉलो करने से होगा क्या? कि आपका मैथ्स का एग्जाम है, लेकिन आप साइंस का भी पढ़ाई करो, कुछ नहीं होगा। वो हो जाता है, मैथ्स का एग्जाम के उत्तर आ जाएंगे। तो ये हो गया अपसंप्रदाय। जो करना है वो करना ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ भी करो। अरे एक एग्जाम नहीं पास होते, कुछ भी करो से एग्जाम पास होंगे? तो जीवन तो कितना बड़ा एग्जाम है, जिसका पूरा जीवन भर 70 साल तक प्रिपरेशन करना पड़ता है, और मृत्यु एक एग्जाम है, एक ही बार आता है एग्जाम। तो जीवन भर पढ़ाई करना पड़ता है। ये अध्यात्म का है। उस समय हमारा भगवान के प्रति भावना है कि नहीं, वो चेक होता है। तो कुछ भी करने से आ जाएगा, मैथमेटिक्स का आ जाएगा कुछ भी करने से। पूरा साल भर पढ़ने के बाद अगर पढ़ाई नहीं करते एग्जाम के 1 महीना पहले भी, तो भी याद आएंगे नहीं, पता नहीं। बराबर है।
तो एग्जाम के 1 महीना पहले भी हमें पढ़ाई करना पड़ता है। इसलिए प्रामाणिक स्रोत से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रामाणिक स्रोत आपको कभी भुलाएंगे नहीं, कुछ भी करो करके। वो आपको अच्छा लगे ना लगे, वो आपको नियम बताएगा कि आपको पढ़ाई करना ही है। आपको आज अभी मोबाइल नहीं यूज करना है, ये नहीं यूज करना है ना। इंद्रिय कंट्रोल करो और ये पढ़ाई करो। ये होमवर्क दिया है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, उसको पढ़ो, तो वो प्रामाणिक हो गए। कोई क्या बोलता है, अरे पढ़ो कुछ भी, भगवान देख लेंगे, आ जाएगा, चिटपट करके पढ़ाई करो। ये प्रश्न चिटपट करो, ये प्रश्न ठीक है, ये पढ़ेंगे, तो ये अब अप्रामाणिक हो गया। ऐसे से नहीं होता है। तो प्रामाणिक मतलब वो आपको नियम बताएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, अरे यार इतना नियम है ना। बाहर के लोग देखो कितना फ्रीली रख रहे है ना, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता है। तो स्कूल में भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लड़के रहते हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, पिक्चर भी देखते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम आता है और कुछ लोग फेल होते हैं। इसका अर्थ क्या है? गाइडेंस। ये प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान नहीं होगा तो हमारे अंदर बहुत सारा गलत पहले से भरा हुआ है। इधर प्रभुपाद जी बोल रहे कि हमारे पास पहले जो बहुत सारी किताबें छपती है, पढ़ी जाती है और उसको बाद में फेंक देते हैं, उसका ज्ञान हमारे अंदर है। तो भक्ति करने के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि हमने पहले जो भी सीखा है उनकी किताबों के माध्यम से प्राप्त मूर्खतापूर्ण करीब परिकल्पनाओं को छोड़ने दो। हमको अभी तक लगता है कि ये भक्ति है, वो भक्ति है, वो भक्ति है, ये भी भक्ति है प्रभु जी, उसको पहले छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अंदाज से भक्ति होता है क्या? हमको जो समझा वही भक्ति है? नहीं। एक सादा पहला क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए, ऐसा करते करते पीएचडी तक जाने के लिए टीचर्स की जरूरत होती है। तो भक्ति कैसे होगा बिना टीचर का? वो भी प्रामाणिक टीचर, किसी भी टीचर से नहीं हो सकता है। तो प्रामाणिक टीचर इसलिए बताया गया है कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते, और अगर हमें भगवान को समझना है तो प्रामाणिक गुरु को लेना ही पड़ेगा। अगर प्रामाणिक गुरु नहीं है तो अप्रामाणिक गुरु तो बहुत सारे हैं। वो अप्रामाणिक गुरु क्या करेंगे, हमको इधर जाना था, वो बोलेंगे इधर जाओ किधर भी जाओ, चलता है बोलते हैं। तो फिर इधर जाना है तभी गोल आएगा, वो बोलते किधर भी जाओ तो गोल आएगा। तो हम गोल तक पहुंचेंगे, लेकिन जो राइट गोल था उस पर नहीं पहुंचेंगे, जो रॉन्ग गोल है उधर पहुंचेंगे। इसलिए प्रामाणिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बोलते हैं कि भगवान हमेशा अपने आप को प्रकट करते हैं, लेकिन कब? जब हम कृष्ण भावनामृत होते हैं। और कृष्ण भावनामृत क्या है? महान आचार्य द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करना, और तब सारी बातें जानी जा सकेगी। कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर भक्तों से समझते हैं तो पता चलता है, प्रामाणिक गुरु से। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में बोला है भक्त्या माम अभिजानाति। तो भगवान उससे पहले क्या बोलते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कच्चित व्यतीति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम। वो मनुष्य जो भगवान को समझ सकता है वो हजारों में एक है, लेकिन ऐसा नहीं बोला भगवान ने। भगवान बोले कि मेरे को तत्वता समझने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, मतलब लाखों में एक है। तो अभी भगवान को समझना है आपको, तो अभी लाखों में एक ही व्यक्ति को भगवान ने समझा है। अभी आप किसी के भी पास जाओ, भगवान को समझने का ज्ञान लो, मिलेंगे आपको भगवान? उन लोगों को नहीं मिले, आपको हमको कैसे मिलेगा? तो ये प्रॉब्लम है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं सब्जी भाजी नहीं हूं। भगवान सब्जी भाजी है क्या? है ना। सब्जी भाजी भी, ऑर्गेनिक सब्जी भाजी भी नहीं मिलता है अभी, तो वो भी कितना मुश्किल हो गया है ना। तो भगवान कब मिलेंगे? तो भगवान बोलते हैं लेकिन फिर भी भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त मुझे जानते हैं। भक्त्या माम, मेरे भक्त अभी जानाति, मुझे जानते हैं। तो फिर जानना, जिन जो जानते हैं उनको पूछेंगे तो सही है ना, कि इसमें पानी है क्या बोतल में? पानी है प्रभु जी, पानी है बोतल में? है, वो बोल रहे पता नहीं बोल रहे तो जो जानता है कि पानी है क्या बोतल में, वो बताएंगे कि है ना। तो मतलब एक सादा वस्तु को जानने के लिए भी जानकारी वाले व्यक्ति से ही प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। तो इतना डिफिकल्ट है कि भौतिक चीजों को भी हम बिना जानकार व्यक्ति से नहीं समझ सकते। तो भगवान को कैसे समझेंगे? जो इंद्रियों के दृष्टि के परे है, कि ये पिलर क्या है, ये पत्थर है, पत्थर है, दिख रहा है, दिख रहा है इसलिए पत्थर है बोल रहे हैं। अगर ये पिलर को मैं देख ही नहीं सकता, और मैं आप अगर मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी आपके पीछे
पिलर है उसका कलर बताइए, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा व्हाइट होगा, क्योंकि इधर मुझे व्हाइट दिख रहा है, लेकिन इधर लाल भी पिलर हो सकता है कभी कभी। तो ऐसा होता है, अपसंप्रदाय में ज्ञान का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए भक्तों से ही सुनना है जो उस भगवान की भक्ति को बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। क्या है क्वालिफिकेशन? जो अच्छे से पालन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छे से पालन नहीं कर रहा है मतलब उसका भगवान के प्रति श्रद्धा है क्या? फिर तो हमारा श्रद्धा बढ़ेगा। फिर हमको अगर दारू पीना सीखना है तो जो दारू पीता है उसके साथ ही बैठना पड़ेगा, बराबर है। और अगर हमको बहुत अच्छा दारू पीने वाला होना चाहिए तो जो बहुत अच्छा दारू पीने वाला है उसके साथ बैठना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा चेस प्लेयर बनना है तो जिसको बहुत अच्छा चेस आता है उसके साथ बैठना पड़ेगा। जिसको ओवरव्यू आता है, बस चेस मतलब क्या है, तो इधर 16 गोटी रहती है, उधर 16 गोटी रहती है, वो बोले है ना। तो ये ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे तो समझेगा नहीं पूरा। लेकिन जो एकदम है ना, उसमें एकदम पूरा ज्ञान है, उसको फॉलो करता है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, उससे सुनेंगे तो उसका श्रद्धा ट्रांसफर होता है। श्रद्धा कैसे ट्रांसफर होता है? बुरी आदतें कैसे ट्रांसफर होती है, वैसे श्रद्धा ट्रांसफर होता है। कि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा आदत लगता है, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा आदत लगता है। तो श्रद्धा भी इसलिए भक्तों के साथ रहना है जो भगवान के दिए गए मैसेज को पालन कर रहे हैं। आगे वो बोलते हैं कि अगर आप यह प्रक्रिया अपनाएंगे और सिद्धांतों का पालन करें, उसका क्या परिणाम होगा? तो आगे बोलते जैसे ही आप समझते हैं कि इसका भी शायद प्रश्न है, नहीं है, इसके बारे में नहीं है। ये चौथा प्रश्न रह गया था हमारा, भौतिक भावनामृत की बजाय कृष्ण भावनामृत होने में क्या लाभ है? तो उसका आगे आएगा, ये आखिरी पैराग्राफ में उसका उत्तर है चौथे प्रश्न का। तो इधर वो क्या बोल रहे कि अगर जैसे हम समझते हैं कि आप यह जानेंगे कि यह वही सारे कारणों का कारण है भगवान, लेकिन वह किसी से भी प्रभावित नहीं है और वह सारे नक्षत्रों का मालिक है। यह सिर्फ आग बनकर विश्वास करने के लिए नहीं है, भगवान ने हमें तर्क करने के लिए और बहस करने की भी शक्ति दी है, लेकिन झूठी बहस करने के लिए नहीं। तो बोले कि भगवान क्या है हम समझ नहीं सकते, तो बहस से समझ में आएंगे भगवान? कि चलो वाद विवाद करते हैं भगवान को समझने के लिए, उससे भी समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए प्रामाणिक गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। तो इसमें वो बोल रहे कि क्योंकि भगवान क्या है, किसी से प्रभावित नहीं होते, भगवान को श्राप नहीं लगता है, भगवान सारे नक्षत्रों के मालिक है। हमारा नसीब कैसे डिसाइड होता है? नक्षत्रों के, है ना। कि प्रभु जी आपका राहु चल रहा है, आपका नक्षत्र खराब है, बोलते वो 5वें घर में जाके बैठा है, वहां पे तो ये होना चाहिए था, ऐसा बोलते हैं लोग। आपने अगर कभी कुंडली के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न किया होगा, किसी ज्योतिष के पास गए होंगे, वो बोलते आपके नक्षत्र ठीक चल रहे, आपका ये दशा है, आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। तो हमको लगता है बाप बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा बोल दिया, है ना। तो ये नक्षत्र के हिसाब से हमारा नसीब रहता है कि हमारे जीवन में दुख आएगा या सुख आएगा, पैसा आएगा या ब्याज का नोटिस आएगा कि भरो करके, है ना, फेल पास परसेंटेज कौन सा आएगा, सब ये नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन सारे नक्षत्रों के मालिक कौन है? भगवान कृष्ण। तो अगर भगवान कृष्ण का भक्ति करते तो भगवान नक्षत्र को मैनेज करते हैं हमारे, इसलिए पाप नष्ट होता है और हमारे नसीब के हिसाब से दुख था। नक्षत्र पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से नक्षत्र आपने अपने जगह पे जाके बैठे हैं हमारे, ताकि हमको सुख या दुख मिले, और मैक्सिमम दुख रहता है। भगवान की भक्ति करने से पाप डिलीट हो गए, नक्षत्र को पोजीशन चेंज करना पड़ता है, बोलते सही घर में जाके बैठो भी, है ना, अपने अपने घर में जाके बैठो, क्योंकि ये भक्त बन गया है, इसका जो पाप था वो डिलीट हो गया। अभी अलग अलग घर में बैठेंगे तो इसको पाप नहीं है, तो फिर दुख कहां से आएगा? तो वो नक्षत्र भी अपना अपना पोजीशन चेंज करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र को पता नहीं चलता है जल्दी। ज्योतिष आपको भक्त बनने से पहले आपने कुछ पाप किया है, पिछले जन्म का पाप है, उसके हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि कुंडली कहां से डिसाइड होता है? जन्म के हिसाब से, जन्म टाइम प्लेस, बराबर पता है आपको। तो कुंडली डिसाइड होता है कि किसी का जन्म हुआ है 22 दिसंबर और 20 साल पहले, आपका एज 20 होगा ना अभी, कितना? 17। तो 17 साल पहले, अभी 20 साल पकड़ते हैं, 2024 शुरू है, तो 2020 में किसी का जन्म हुआ है, तो तब वो भक्त नहीं था,
लेकिन पिछले जन्म में भी भक्त नहीं था, कुछ पाप किए है, और इस जन्म में समझे कि आप अभी 17 साल के हैं तो आप 15 साल के हैं, तब से भक्त बन गए। तो 2 साल में आपके पिछले जन्म के और इस जन्म के काफी पाप डिलीट हो गए। लेकिन जन्म कुंडली कहाँ से बनेगा? 17 साल पहले वाले जन्म के हिसाब से। तो इसके हिसाब से आपके नसीब में वो ज्योतिष बोलेगा कि आपके नसीब में थोड़ा नुकसान होने वाला ये वो, लेकिन भक्ति करने से वो आगे होगा ही नहीं। सच में रहता है? हाँ, वो रहता है। वो वेद का पार्ट है, ज्योतिष शास्त्र का पार्ट है, इसलिए होता है। लेकिन भक्ति करने से वो भक्तों के जो कुंडली है वो मैच नहीं करती उनके अभी के नसीब के साथ, क्योंकि भगवान ने नसीब चेंज कर दिया। कृष्ण नक्षत्रों के मालिक है। भगवान बोलते जन्म के वक्त कुछ भी नक्षत्र हो उसके हिसाब से कुंडली बनाई। इसके जन्म में नुकसान था, एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन इसने 15 साल के थे तब भक्ति शुरू किया, या 20 साल के थे या 40 साल के तब भक्ति शुरू किया। अभी ये एक्सीडेंट नहीं होना है। नक्षत्र को बोलते अपने अपने घर चेंज कर दो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। ऐसा भी है। बहुत सारे ब्रह्मचारी गृहस्थ वो बताते हैं, बहुत सारे सन्यासी इस्कॉन में, कि उनका राशि में लिखा था कि 2 शादी होगा, वो हुआ ही नहीं, शादी हुआ ही नहीं उनका, ऐसे ही चले गए, गुजर गए, है ना। उनके नसीब में लिखा था बहुत सारा पैसा आएगा, वो ब्रह्मचारी बन गए, कहाँ पैसा आएगा? उनके नसीब में लिखा था, मेरे मेरे कुंडली में भी लिखा है कि आपके पास बहुत पैसा आएगा, हमारे पास पैसा नहीं रहता है ना। तो ये सब बातें हैं कि वो होता ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण नक्षत्रों के मालिक है, वो ब्रह्मचारी के लिए। और ऐसा लिखा है कि मालिक पैसे ही नहीं है अकाउंट में, लेकिन वो भक्त बनने से उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। ऐसा भी होता है कि लिखा था ये और वो हुआ ही नहीं, क्योंकि भगवान नक्षत्रों के मालिक है। वो भगवान चेंज करते हैं, हमारा नसीब चेंज कर देते हैं भक्ति करने से। तो इधर वो बोल रहे हैं, अभी इसको थोड़ा हम स्किप करेंगे, अभी जाएंगे पेज नंबर 30। यह प्रक्रिया है, लेकिन हम अपना समय नशा करने में व्यर्थ करें तो हम उस जीते न जाने वाले भगवान को कभी नहीं देख सकेंगे। अगर हम किसी भी तरीके का नशा करेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रिय कंट्रोल होगा तब जाके भगवान के ऊपर इंद्रिय मन लगाएंगे ना। भगवान के ऊपर मन लगाना है, भगवान की भक्ति करना है। अभी इंद्रिय कंट्रोल होंगे तब करेंगे ना। क्या हमें माला करना है और बीच में हमारा मन अनकंट्रोल है, बोलेंगे ये क्या माला करना है, चलो पिक्चर देखते हैं, तो भक्ति होगा? तो मन कंट्रोल नहीं है और मन क्या बोलता है, भक्ति मत करो, तो भक्ति नहीं होगा। तो फिर कहाँ से हम भगवान को जीतेंगे, जो ऑलरेडी डिफिकल्ट है प्राप्त करना। इससे तो हम एग्जाम में भी पास नहीं होंगे, है ना। कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था, फेल हो गए, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा पिक्चर आया था और हमने वो देखने के लिए चले गए, तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तो जब याद नहीं आ रहा तो हम पिक्चर को याद कर रहे थे कि ऐसा सीन हुआ था, कितना अच्छा फाइट था हीरो का है ना। इसमें हमारा हरी बोल हो गया पूरा। तो जब मन कंट्रोल नहीं तो भौतिक जगत में भी वो आदमी आगे नहीं बढ़ता है ना। बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी है लेकिन घर पे भी बैठे, ऐसा भी होता है। या जॉब ही नहीं लग रहा है, अलग अलग बिजनेस ट्राई करते हैं, ये करते हैं, मन कंट्रोल। तो अगर ऐसा आदमी अगर नशा करेंगे तो क्या आगे बढ़ेगा फिर? वो भगवान को तो कब प्राप्त करेंगे, कर ही नहीं सकता है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के पहले तो भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करो, है ना। भौतिक जगत में बड़ा आदमी जो बने हैं उनको पूछो, है ना, तो वो बताएंगे कि इतना उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल किया तब जाके बड़े आदमी बने हैं। ऐसे कोई अपने आप नहीं बने हैं, है ना। जितने भी बड़े बड़े लोग बने, ऐसे नहीं कि दारू पीते थे इधर उधर पड़े रहते थे अपने आप अमीर हो गए, ऐसा है क्या? अभी भी आप जाके देखेंगे तो हमसे कम सोते हैं, हमसे ज्यादा काम करते हैं लोग। क्यों ऐसा कर सके? इंद्रिय मन कंट्रोल है ना। तो ऐसा नहीं कि वो लोग अभी बहुत करोड़पति है तो ऐसे ही निठल्ले ऐसे ही बैठे रहते हैं, सोए होंगे। कितना बज गया, 3 बज गया, अरे उनको क्या काम करना है, वो सोए होंगे घर पे, वो काम करते रहे। करोड़पति लोग भी अब दिन भर मीटिंग ये वो इधर उधर काम करना, टाइम नहीं रहता है। बड़े बड़े लोगों को अगर आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर उनको देखेंगे तो हमारे जैसा फोन बजने के बाद जेब से मोबाइल निकालेंगे, एक मैसेज फिर दूसरे का मैसेज तीसरे का मैसेज, अरे यार बोर हो रहा है चलो यूट्यूब देखते हैं। ऐसा नहीं करते वो लोग। उनका टाइम रहता है कि अभी कितना बज गया, अभी 3 को 10 कम है, तो 3 से 4 मोबाइल देखेंगे और सुबह देखेंगे 8 से 9। वो 8 से 9 मतलब 8 से 9 फिर यूट्यूब भी देख लेंगे, ऐसा नहीं। एक बार मोबाइल खोलेंगे, कुछ काम का है एसएमएस तो रिप्लाई करेंगे। उनके डिक्शनरी उनके पास वो नंबर सेव नहीं है, उसको रिटर्न कॉल भी नहीं करेंगे। हाँ कौन, आपने फोन किया था, क्या काम था, कुछ नहीं।
मिस कॉल है मतलब उसको काम है, वो फोन करेगा। अगर हमारे पास सेव है और हमारे का काम का आदमी है तो हम कॉल करेंगे। इतना माइंड कंट्रोल रहता है उन लोगों का, तब जाके वो लोग आगे बढ़े। तो भौतिक जगत में भी आगे बढ़ने के लिए माइंड कंट्रोल चाहिए। तो ये नशा वशा वो लोग करते ही नहीं है ना। अगर आप कुछ हीरो को भी देखेंगे तो वो भी वेजिटेरियन है, सुबह जल्दी उठते, मोदी भी सुबह जल्दी उठते हैं, है ना। तो ये लोग क्यों इतना आगे बढ़ सके हैं? क्योंकि इंद्रिय को कंट्रोल किया है। बिना इंद्रिय कंट्रोल हो ही नहीं सकता। लेकिन भौतिक लोग इंद्रिय कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है वो इंद्रिय कंट्रोल करके भौतिक को प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन भौतिक में भी पाप करना शुरू रहता है उनका, कि वो वेजिटेरियन नहीं रहते, बहुत बार आगे बढ़ते लेकिन नॉनवेज भी हो जाएंगे, पाप शुरू रहता है। तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, अभी करोड़पति है, अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे। लेकिन भक्त का जो प्रोसेस है वो हरि नाम वाला है। वो भक्त क्या करता है, हरि नाम लेता है जीवा से, और जीवा से भगवान का प्रसाद खाता है। तो उसका पाप नष्ट होता है, पाप करने का वृत्ति, इच्छा भी कम कम होती जाती है और एक बार नष्ट हो जाती है। अगले जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा, गारंटी हो जाता है। अमीर घर में जन्म मिलेगा, वो भी गारंटी हो जाता है। इस जन्म में इंद्रिय कंट्रोल हो जाता है, इस जन्म में भी उसको सुख आता है। और मरने के बाद अगर भगवान का नाम आ जाए तो भगवान के धाम में वैकुंठ। तो ये सब फायदे हैं आध्यात्मिक जीवन के। ये बस भक्तों को प्राप्त होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रामाणिक स्रोत से समझने की कोशिश करते हैं। बस इतना करना है कि सही स्रोत से ज्ञान लेना है। वो ज्ञान हमारे मन को कंट्रोल करेगा। मन को कंट्रोल करने का क्या फायदा है, ये भौतिक जगत में भी सुखी बनेंगे, अच्छा आदमी बनेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से बच रहे, माइंड कंट्रोल हो गया तो कोई भी आगे आदमी आदमी आगे बढ़ेगा भौतिक जगत में भी। और आध्यात्मिक का कहना क्या, आध्यात्मिक में भी जा सकता है, वो भगवान के धाम जाएगा वैकुंठ। और अगर दूसरा जन्म हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भक्त नहीं है उसको दूसरा जन्म मनुष्य तो नहीं मिलता है। लेकिन भगवान ने सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते बोल के रखा है कि भगवान का प्रॉमिस है भगवत गीता में कि जो मेरा भक्ति करता है उसको अगले जन्म में मैं फिर से भक्त बनाऊंगा, ब्राह्मण कुल में जन्म दूंगा, सुचि नाम श्रीमताम, श्रीमंत घरा जन्मदिन, आमिर घर में जन्म दूंगा। तो फायदे ही फायदे है। इस जन्म में भी भगवान बोलते कि दुख दूर करूंगा, और मन कंट्रोल होने से हम भौतिक जगत में आगे बढ़ते हैं। ये जन्म के बाद अगला जन्म मनुष्य जन्म, अमीर जन्म और भक्त, माइंड कंट्रोल वाला होता है, और भगवान के धाम जाए तो और अच्छा। तो ये सब फायदे हैं। इसमें आगे जो समझ में 5 नंबर का प्रश्न है, भगवान को जानने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए। तो नहीं, ये सॉरी, भौतिक भावनावृत में होने के लाभ क्या है, चौथा प्रश्न। भौतिक भावनावृत की बजाय कृष्ण भावनावृत में होने के लाभ क्या है, चौथा प्रश्न। उसका उत्तर है अभी इसमें, ये खोज के ऊपर का जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें। इसे अपने जीवन में प्रामाणिक स्रोत से समझने की कोशिश करो और अपने जीवन में उतारो। मरने वाले वाले को नहीं, मरने वालों के बीच में आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि आप सारे पाप क्रियाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या है कृष्ण भावनामृत का लाभ, क्या है, पाप से मुक्त हो जाएंगे। और अगर पाप से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ कृष्ण के लिए काम करोगे तो आपके सारे कर्मों से मुक्त पाओगे और शुभ अशुभ की चिंता नहीं रहेगी, और क्योंकि आप सर्वाधिक शुभ के साथ हो। सर्वाधिक शुभ कौन है, भगवान कृष्ण, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, सबसे पवित्र सबसे शुभ भगवान कृष्ण। तो आग के साथ रहेंगे तो गर्म होंगे ना हम, है कि नहीं। बर्फ के ऊपर हाथ रखेंगे तो ठंडा हो जाएंगे। तो भगवान के साथ रहेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे। क्योंकि भगवान भक्ति करते तो भगवान, अमीर आदमी के साथ रहेंगे तो अमीर आदमी जो एंजॉय कर रहा है सब मिलता है ना। तो वैसे ही है, अमीर आदमी का नौकर भी मर्सिडीज में रहता है, उसको भी एसी वेसी सब फायदे मिलते हैं, वो भी क्या होता है, घी वी में खाता है अमीर आदमी वाला। तो जिसका कांटेक्ट अमीर आदमी का जो सेवक है वो नौकर को भी फायदा होता है। तो हम भगवान के सेवक बनेंगे, और भगवान कौन है, सबसे शुद्ध। तो हमको भी फायदा होता है कि हम कौन होते हैं, शुद्ध, और भगवान हमको भी पाप मुक्त करते हैं तो सुख आता ही है। तो यही उसका फायदा है सब ये भक्ति करने का। और अभी जो आखिरी है उसको नहीं पढ़ेंगे, आपका कुछ प्रश्न होगा तो आप बताइए। आखिरी का मैं बस थोड़ा तात्पर्य बता देता हूँ। ये जो आखिरी पैराग्राफ है,
उसको बोला जाता है प्रचारी सार है। तो इसमें वो बोलते कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के संप्रदाय का प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि अपने आदर्श, आदर्श मीन्स व्हाट, बिहेवियर, है ना, आपका चरित्र से भी प्रचार होता है और एक बोलने से भी होता है, उससे प्रचार करो। और सबके ऊपर क्या करो, उपकार करो। सबके ऊपर उपकार मतलब क्या है, हमको कुछ फायदा हो गया लोगों को बताओ, है ना। नॉर्मली जगत में ये सिखाते नहीं लोग कि आपको एग्जाम से पहले अगर आईएमपी का लिस्ट मिल गया तो अकेले अकेले करो, ऐसा हमको ज्यादा सिखाया जाता है। लेकिन उपकार मीन्स व्हाट, कि हमें अगर कुछ अच्छा मिलता है तो लोगों को बांटो, उससे फायदा क्या होता है। भगवान बोलते कि अगर कोई मेरे नाम का प्रचार करता है तो मैं उसको भी कमीशन देता हूँ, उसका भक्ति बढ़ता है, वो शुद्ध होता है। ये हमारा कमीशन है कि जितना प्रचार करते तो हम शुद्ध होते। क्यों? क्योंकि प्रचार करने के लिए मैं आपको बोलूंगा ये करना है, उससे पहले मेरे को भी फॉलो करना पड़ेगा। आदर्श, चरित्रवान भी हो जाएंगे हम, इसलिए हम शुद्ध होते। मैं आपको बोलूंगा कि दारू पीना नहीं चाहिए और मैं ही आपको दारू पीते हुए दिखा, किधर सिगरेट नहीं स्मोकिंग करना चाहिए, मैं ही सिगरेट स्मोकिंग करते हुए दिखा, तो मेरा सुनेंगे आप? नहीं। तो आपको बोलने से पहले मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इसका अर्थ क्या है, भगवान का जो मैसेज है वो हमको शुद्ध कर रहा है, हम फैलाए तो हमारा शुद्धिकरण और बढ़ता है। और ये क्या है, ये हमारे आचार्यों में भी देखा जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज राक्षस थे। प्रहलाद महाराज कौन थे? राक्षस। कैसे राक्षस थे? राक्षस कुल में जन्म था, उनके पिताजी राक्षस थे, लेकिन उनका घर में पिताजी है और उनको एक स्कूल में डाला, उस स्कूल में सब राक्षस के बच्चे ही आते थे। वो बच्चे मतलब क्या है, राक्षस के बच्चे सब। लेकिन प्रहलाद महाराज सबको भक्त बनाए। और जब भगवान ने उनके पिता को मार दिया, क्योंकि प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भगवान ने बोला, हे प्रहलाद तुमको क्या चाहिए पूछो। तो प्रहलाद पहले नहीं बोले कुछ नहीं, भगवान बोले नहीं मांगो कुछ, मैं आता हूँ, मैं खाली हाथ जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, आए और कुछ नहीं दिया, है ना, तो मांगो कुछ। तो बोले ठीक है, ऐसा करते हो, मेरे पिताजी को शुद्ध कर दो, मतलब जो मेरे को मारने का प्रयत्न किया उसको भी आप मुक्ति दे दो। भगवान बोले 21 पीढ़ियों का उद्धार ऑलरेडी हो गया, क्योंकि जो मेरा भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। त्रिसप्तम ये शब्द यूज किया है भगवान ने उसमें। 3 × 7 सप्तम, 7 त्रिक 21, 3 × 7, 21 जनरेशंस हैड ऑलरेडी लिबरेटेड। भगवान बोले कि 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, मतलब सभी 21 पीढ़ियां भक्त बन जाती है। इसका अर्थ ये होता है, भक्त बन जाएंगी तो वो भक्त बनेंगे तो उद्धार हो गया उनका। एक बार कोई भगवान का भक्त बन गया मतलब वो आगे बढ़ेगा और भगवान के धाम चला जाएगा, उसका आगे जीवन सुखी होने वाला है, गारंटी, अगर उसको फॉलो करता है तो ये है भक्ति का फायदा, कि लोगों को भक्त बनाओ, उससे वो फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उनको हमने दिया इसलिए हमको कमीशन मिलता है कि भाई तुमको भी प्रमोशन, भक्ति में तुम 25% में थे, तुमने प्रचार किया, अभी आप 30%, आपका शुद्धिकरण बढ़ गया, ऐसा। तो ये प्रचार करना चाहिए, क्योंकि प्रचार ही सार है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे। सभी शास्त्रों का सार भी प्रभुपाद जी बोलते थे कि प्रचार ही सार है, क्योंकि हम अगर प्रचार करते हैं तो पहले हमको भी फॉलो करना पड़ेगा, है ना, कि भगवद्गीता लो, भगवद्गीता पढ़ो। आपने पढ़ा क्या? हम नहीं पढ़ते भगवद्गीता, फिर हम क्यों पढ़े? बराबर है ना, तो पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा शुद्धिकरण होता है इसमें, प्रचार करने में। इसलिए प्रचार भी करना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए। लोगों को जोड़ेंगे तो हमें, अगर हम माला कर रहे हैं और लोगों को बोलेंगे ये नहीं करना चाहिए, तो हमें डर रहेगा, अरे उसको बोला मैंने, वो भी होता है। लेकिन प्रचार करने से सबसे बड़ा फायदा है कि भगवान खुश होते हैं। कि एक अमीर आदमी है, वो अमीर आदमी का बेटा बिछड़ गया है, अभी वो लड़के को जो अमीर आदमी के घर पे लाके देगा तो अमीर आदमी खुश होंगे ना। तो वो क्या बोलेगा, अमीर आदमी बोलेगा अच्छा आपने दे दिया, ठीक है, पानी, एक गिलास पाणी द्या ना, आपल्या मुलाला शोधून आणलेला नहीं, वो आपको बिठाएगा, खिलाएगा, बोलेगा आपका कुछ सेवा करना चाहते हैं हम, ये 2 करोड़ का चेक ले लो, आपने हमारे खोए हुए बच्चे को वापस लाया हमारे घर में। क्योंकि वो, हम इतने अमीर है लेकिन हमारा बच्चा इधर उधर सड़क पे घूम रहा था, भिखारियों के साथ रह रहा था, दुख पा रहा था, आपने उसको उधर से निकाल के प्रयत्न करके अपना काम छोड़ के अपने काम के साथ उसको लेके मेरे साथ जोड़ा दिया, तो वो सुखी हो गया। क्योंकि अमीर आदमी का बच्चा अमीर घर में चला जाए, रास्ते पे था इधर उधर ठोकरे खा रहा था, है ना, 2-2 रुपए के लिए,
तो अमीर आदमी खुश होके कमीशन के तौर पे क्या देगा, चेक देगा 1-2 करोड़ का। भगवान भी वैसा करते हैं कि मेरे भक्त है सब, लेकिन अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनको भक्त बनाने से क्या करेगा, जो वो बच्चे को फिर से उसके बाप के साथ जोड़ा, उसको फायदा होता है। तो भगवान बोलते मैं आपका शुद्धिकरण करूंगा, आपको भी शुद्ध भक्ति दूंगा। ऐसा भगवत गीता में भगवान ने प्रॉमिस किया है, 18वां अध्याय 68 श्लोक नंबर। तो इसलिए हम प्रचार भी करना चाहिए। ठीक है, अभी 3 बज गए, मेरा दूसरा क्लास भी चालू हो गया होगा। आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपको भी कुछ प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो इसको आप पढ़ के रखिए, नेक्स्ट टाइम जो भी रहता है अगर आप पढ़ के रखेंगे तो आपको और समझ में आता है। और इसका प्रश्न का उत्तर आप लिखिए, है ना, पेंसिल पेन से या शॉर्टकट में आप उसके नीचे अंडरलाइन करके ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, ऐसा भी करके रख सकते हैं। उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपको ये और याद हो जाएगा। जितना याद होता है वो शुद्धिकरण, ये सब शास्त्र है, हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब शास्त्र का वाणी है। और शास्त्र का वाणी पढ़ने से, सुनने से, फॉलो करने से शुद्धिकरण होता है, ऐसा। और अभी ये 16वां अध्याय हुआ है, 16वां सप्ताह हो चुका है। इससे पहले जो प्रिंट आउट था वो 18 तक था, तो उसके आगे का प्रिंट आउट में आपको दिया हो, उसको भी आप पीडीएफ दिया हो, और पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करके रख लीजिए, ताकि अगला जो क्लास रहेगा उसमें आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद, आपने समय निकाल के उसको अटेंड किया। तो आप ऐसे अटेंड करते रहिए। और अभी भगवद गीता का महीना चले, आपको तो पता ही है, उसमें भी आप थोड़ा सहकार्य कीजिए, कुछ भगवद गीता स्पॉन्सर कर सकते हैं, लोगों को जोड़िए। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ठीक है, आपका कुछ प्रश्न है?